दोस्तों बचपन से ही हम भूतों और आत्माओं की कहानी पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम श्योर नहीं है कि भूत और आत्माएं होती है या नहीं। आज का आधुनिक साइंस ये प्रूफ करने पे तुला हुआ है कि भूतों और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें सच में होती है, जो कि साइंस ने भी प्रूफ की है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में भारत की 10 भयानक भूतिया जगह के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को वही लोग देखें जो साइंस से परे होकर कुछ और चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 10 ताजमहल पैलेस मुंबई। ताजमहल पैलेस प्रेतवादित है। इस होटल के डब्ल्यू ए में चैम्बर्स के वास्तुकार ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से लौटने के बाद वह यह देखकर हैरान थे कि होटल की वास्तविकता वास्तु जो उन्होंने तैयार की थी, होटल उससे बिल्कुल विपरीत बनाया गया था। उससे वह सदमे में चले गए और उन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और चैम्बर के भूत के होटल के पुराने विंग में चलते हुए देखा भी जा सकता है। बहुत सारे कर्मचारियों सहित कई मेहमानों ने भी पुराने विंग में भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। नंबर 9 रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कलकत्ता का एक प्रसिद्ध स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव किया है। यहाँ की लास्ट मेट्रो 10:30 बजे चली जाने के बाद कोई भी यहाँ पर जाकर भी नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर के साथ और लोगों को भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है और यहाँ पर बहुत सारी आत्महत्याएं भी हुई है, और ये सबसे प्रेतवादित मेट्रो स्टेशन में से एक है। नंबर 8 राजकिरण होटल मुंबई। राजकिरण होटल जो कि लोनावाला में है, इस होटल का एक कमरा आत्माओं की चपेट में है और यहाँ पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लोगों का कहना है कि रात को सोते समय कोई उनकी चादर खींचता है, कभी कभी दरवाजा अपना खुल जाता है, कभी कभी खिड़की से पर्दा अपना फट जाता है और अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है, और कभी कभार तो लोगों को घायल करने की भी कोशिश की गई है। ये होटल दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगहों में से एक है। नंबर 7 रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। सैनिकों के मृत आत्मा भूत बन चुके हैं। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। इनकी वजह से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। यह सारी घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यापार की वजह से सामने नहीं आ पाती है, और यहाँ पर कैमरामैन और लाइटमैन के ऊपर बहुत बार हमले भी हो चुके हैं। नंबर 6 जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक मेरठ का रहस्य बहुत ही अनसुलझा सा है। जो यहाँ का गार्ड है, उस गार्ड का कहना है कि यहाँ पर पहले एक दरोगा रहता था। उस दरोगा की एक्सीडेंट में हत्या हो गई थी और उसके बाद से यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। जैसे ही कभी इसकी छत पर 4 लड़के बियर पीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह जाने पर कोई भी नहीं होता, और एक लाल साड़ी में औरत अंदर बाहर आती जाती रहती है। लेकिन इसका रहस्य क्या है, ये अब तक बहुत अनसुलझा है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आपने आधी वीडियो तो देख ही ली है। इसका मतलब कि आपका इस वीडियो में कुछ तो इंटरेस्ट बन ही रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो ना लाइक कर देना, और उसके साथ में ना एक लाल कलर का बटन आएगा जो सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे ना जल्दी से ग्रे करो, और उसके बाद ना घंटी को ना ऑल पे कर देना, ताकि ना भाई नई इंटरेस्टिंग वीडियो की ना नोटिफिकेशन आपको ना जल्दी से मिल जाए। नंबर 5 होटल ब्रिजराज भवन कोटा। हालांकि यह राजस्थान के सबसे खूबसूरत हेरिटेज होटलों में से एक है, लेकिन कोटा में होटल ब्रिजराज भवन 178 यानी कि 178 साल पुराना है और मूल रूप से राजस्थान के एक शाही परिवार का घर था। यह 1980 में था कि संपत्ति को एक होटल में बदल दिया गया था, जैसे कि वह कहती है। इस होटल का शिकार एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर बर्टन का भूत है, जो 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा मारे जाने से पहले 13 साल तक अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। मेजर बर्टन के भूत का होटल के गलियारियों में घूमते हुए देखा गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि रात के समय जो गार्ड यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, उन पर थप्पड़ बरसना आम बात हो गई है, क्योंकि जब वो रात को ड्यूटी करते हैं तो गार्ड्स को थप्पड़ जगह जगह से पड़ते हैं। लेकिन वो थप्पड़ कौन मारता है, ये बात तक किसी को नहीं पता। कोटा की रानी ने भी इस होटल में भूतों को देखने के अपने अनुभव के बारे में पत्रकारों से बात की है। नंबर 4 सवाई होटल मसूरी। मसूरी के लग्जरियस होटल में से एक सवाई होटल भी भूतों की चपेट में है। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़के की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है और अपने हत्यारों को ढूंढ रही है। और इस जगह को सीरियल किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो कोई भी यहाँ पर हत्या हुई है,
उसके पीछे उसी लड़की का हाथ है जिसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही है। नंबर 3, कैंट एरिया, दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड्स, राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। लोग यह भी कहते हैं कि अगर कोई लिफ्ट देने से इनकार कर देता है तो वो तेज गति से उसका पीछा करने लगती है। हम आपको ये बता दें कि कई लोगों ने देखा है कि वो महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे निकल जाती है और अपने मुंडे घुमाकर पीछे उनकी तरफ देखती है और यह मंजर बहुत ही डरावना लगता है। नंबर 2, डाउ हिल, कुर्सेंग, पश्चिम बंगाल। कुर्सेंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जिसकी दार्जिलिंग से करीब 32 किलोमीटर तक की दूरी है। कुर्सेंग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सेंग से लगती डाउ हिल एक मिस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना तो आम बात हो गई है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब से सिरहन और दर्द को महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसे जंगल में एक युवा लड़की की सरकटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे सरकटी लाश चलने वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि यह जगह हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन डरावनी बहुत है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि डाउ हिल मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। नंबर 1, भांगड़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भांगड़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात को रुकने की सोचता है अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में भांगड़ में रहने वाला एक तांत्रिक जो कि सिंगिया के नाम से जाना जाता था, उसको भांगड़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नवती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अच्छे से समझता था कि राजकुमारी उसके से तांत्रिक से कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से तेल लेने गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उनके गुप्तचरों के द्वारा उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। लोगों का कहना है कि तेल गिरते ही बड़े पत्थर के बड़े गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भांगड़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। जल्दी उसका श्राप सच में साबित हुआ और भांगड़ किला खंडरों में तब्दील हो गया और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है और इस जगह को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। और एक बार जी न्यूज की टीम राहुल सिन्हा सहित डॉक्टर राजीव और डॉक्टर सविता सूर्यास्त के बाद भांगड़ के किले में एक्सप्लोर करने गए। डॉक्टर राजीव और डॉक्टर सविता के पास गैजेट्स थे जो कि नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करते थे। जब वह किले के बीच में पहुंचे तो वह गैजेट जोर जोर से इंडिकेट करने लगे और तभी अचानक डॉक्टर सविता की तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिससे उनके किले के मध्यम वर्ग से ही वापस लौटना पड़ा और डॉक्टर राजीव जगह जगह किले की तस्वीर लेने लगे। जब उन्होंने नॉर्मल फोटो को और स्कैनिंग करके देखा तो उन फोटो में कुछ अलग ही क्रिएचर्स कैच हो गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी इंसान के क्रिएचर्स नहीं है, जैसा कि ये डॉक्टर राजीव ने खुद कहा।